बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तो है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे या आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि डेली एक ये ऐसा काम होता है कि समझ ही नहीं आ रही होती कि आज हम क्या पकाएं। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है क्या पकाएं क्या पकाएं, करते करते आखिर शाम को कुछ ना कुछ पक ही जाता है। तो जनाब, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ जो आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ये लोग बनाते हैं। वैसे ये मेरा ख्याल है, ठीक है। तो क्या पता आप लोग बनाते हो, लेकिन हमारे घर में इतनी नहीं बनती। मेरे जहन में ये ख्याल है कि ये थोड़ा कम इसको बनाते तो मैं इसको बनाऊँ जनाब। तो मैं ये देखें जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं लोबिया। अच्छा, और ये मैंने शॉप से लेके इसको मैंने तकरीबन भिगो दिया था। ये सारा दिन भीगा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इसका पानी जो है बाद में मैं निकालूंगी। अच्छा, और साथ ही इसके है जनाब ये हमारे पास कीमा, ये बीफ का कीमा है, ठीक है। और देखें ये जो है तकरीबन आधा किलो कीमा है मेरे पास। इसको मैंने हाथ से करवाया है, मतलब थोड़ा ये मशीन से अपना करवाइएगा तो इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जो रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ, यकीन करें बहुत अच्छी बनेगी, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत कमाल की टेस्टी बनेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और प्लीज़ स्किप ना किया करें, शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बताई जाती हैं। तो आपकी रेसिपी फिर वो जो है उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, जो चीज़ें छूट जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। और देखें ये लोबिया जो मैंने इसमें निकाल ली है कुकर के अंदर। इसमें मैं सिर्फ 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है, और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक का, ठीक है। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, और इसको हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए लाना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन लोबिया जो है वो मैंने इनको बॉयल कर चुकी हैं। ये देखें आप, ये कितने अच्छे से जो है वो गल चुका है। और इसका पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। देखें मैंने सिर्फ 1 गिलास इसमें डाला था, ये देखें थोड़ा सा बच गया तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, क्योंकि सारे विटामिन जो है वो इसी के अंदर है। तो आपने बिल्कुल भी इसको नहीं निकालना। और जो हल्की सी हल्दी डाली थी उससे आप देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया लोबिया का। तो अब जनाब हम अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। अब कुकर में मैं ये तकरीबन 1 कप जो है वो घी का डालूँगी। इसको हम थोड़ा सा ज़रा पिघलने देते हैं घी को। अब देखेंगे ज़रा थोड़े से खड़े मसाले हैं इसमें, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा लौंग है, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा, ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है, तो बस अब इसमें मैं डालती हूँ अपना गोश्त, कीमा अपना डालते हैं, सॉरी अपना नहीं। और देखिए उसमें आपको पता है कि आधा चम्मच हमने नमक डाला था लोबिया के अंदर, और इसके अंदर भी मैं आधा चम्मच नमक का डालूंगी। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास है 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, ये भी इसमें चला जाएगा। और हम नमक और ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, अब देखें थोड़ा थोड़ा जो है वो हल्का सा इसका पानी जो है वो निकल रहा है, तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। जो अच्छे तरीके से इसकी जो है हम भुनाई कर रहे हैं कीमे की। देखिए भुनाई देखें इसकी हो चुकी है, 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसमें 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। अगर ना हो आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी मैंने पहले भी डाली है, थोड़ी सी मज़ीद डालें ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। और साथ ही जनाब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इन सारी चीज़ों को करेंगे थोड़ा सा मिक्स, ताकि थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वैसे मसालों का ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब देखें ये मेरे पास है प्याज, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उनको मोटा मोटा मैंने काट लिया, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, इसका मैं ये चाहती हूँ कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने, क्योंकि ये जो होती हैं लोबिया, इसमें अगर आपकी ग्रेवी कम हो तो फिर इसका इतना मज़ा नहीं आता इस सालन का। इसको बस थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा भूनना है प्याज़ों के साथ, और उसके बाद फिर हम इसमें पानी लगाते हैं। अब देखिए ज़रा इसमें मैं 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ, और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक हमने जो है इसको कुकर अपना बंद कर देना और इसको गलाना है, क्योंकि प्याज़ों का पानी भी है इसमें, तो ये 1 गिलास पानी काफ़ी है इसके लिए। चलिए देखिए ज़रा, ये जो है इसको 20 मिनट तक मैंने इसको किया। अब ये देखिए बिल्कुल हो चुका है, मैं इसको अलग से पैर में निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब देखिए ज़रा प्याज आप लोगों को इसमें नज़र आ रहे हैं थोड़े बड़े बड़े, क्योंकि हमने बड़े साइज़ में ही कटिंग की हुई थी प्याज़ों की, तो जब मैंने इसको कुकर में डाला था। तो अब ये सारे के सारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे मसाले की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस टाइम पे आके देखिए मेरे पास है अब ये 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, बड़े बस दरमियाने साइज़ के थे, ये मैंने उनको कर लिया, इसका जनाब पेस्ट बना लिया। ये इसमें हम डाल देंगे।
अच्छा, ये इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि प्याज हमने ज़्यादा डाले थे तो वो मीठा मीठा ना हो जाए। ये भी आपने इस चीज़ को देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो सारे हमारे मसाले को अच्छे तरीके से बैलेंस कर देंगी। अच्छा, ये डाल देंगे और इसी तरीके से अब इसमें चला जाएगा जनाब ये 2 चम्मच जो है वो दही के। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और मसाले को बेहतरीन सा एक पेस्ट जो है ना वो हमारा बन जाएगा फर्स्ट क्लास। तो घी तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है, और साथ ही इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देती हूँ और इनको हम करते हैं अच्छी सी करते हैं इसकी बुनाई। देखिए ज़रा फर्स्ट क्लास हमारा कीमे का जो मसाला है ये रेडी हो चुका है, सारा घी इसका बाहर आ गया और ये बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हुई। तकरीबन मुझे इस पर 5 से 6 मिनट लगे। ठीक है, अब ये जो हमारा लोबिया है ये देखिए ये सारे का सारा वही पानी, मैंने बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं निकाला, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और ना ही मैंने मज़ीद इसमें और पानी डालना है। ठीक है, इसी पानी के अंदर इसको मैं डाल कर इसके अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। जब देखें ज़रा ये, अब मैंने तो आपसे वैसे ये कहा था कि मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा डाल लूँ। ये मैंने इसके ऊपर डाली जनाब काली मिर्च, बिल्कुल आधा कप पानी का डाल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये पक पका के इतना रह दे जितना हमारे पास था ना, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ कर रही हूँ। और इसको काली मिर्च मैंने डाल दी है, इसको मैं अब ज़रा, तो आप देख सकते हैं कि कितना, यकीन करें इंतहाई टेस्टी खुशबू इसकी कितनी प्यारी आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। और इस आप इसकी ग्रेवी चेक करें क्या कमाल की है। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ हल्की सी आंच के ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा इसका घी बाहर आने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती। ले जी फर्स्ट क्लास हमारा सालन जो हो, अब देखिए सारा घी इसके ऊपर आ चुके हैं और ये रेडी हो चुके हैं। बस इसको मैं करती हूँ ऑफ चूल्हा अपना। चल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी गरम मसाला और जनाब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया। मेरी फेवरेट 3 इंग्रेडिएंट है ये, बहुत पसंद है मुझे ये। इसके बगैर मुझे ऐसे लगता है जैसे सालन जो है ना मुझसे बनेगा नहीं, इतना मुझे ये पसंद है। अब देखें, आप देख सकते हैं कि क्या इसकी ग्रेवी बनी है और क्या ये फ़र्स्ट क्लास चीज़ बनी है। यकीन करें काश मैं आप लोगों को ये खिला सकती कि ये कितना अच्छा बना है, लेकिन खैर अब क्या करें, मजबूरी है, ये हमें खुद ही खाना पड़ेगा। तो बहरहाल आप लोग ज़रूर बनाएं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रेसिपी भी बहुत कमाल की है। हम इसको डिश आउट करते हैं। ये जी अब इसकी इतनी ही रखनी है और ये यकीन करें जो कीमा इसके अंदर डला है ना, वो तो यूँ समझ लें कि एक सोने के ऊपर सुहागा हो गया। लेकिन फ़र्स्ट क्लास हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन करें इतना टेस्टी बना है सालन, बहुत ही कमाल का। आप लोगों को इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ना ट्राई नहीं करते, इतना ज़्यादा उनको देखते नहीं है कि ये भी है। वो रूटीन में जो सब्ज़ियाँ दालें होते हैं वो यूज़ करते रहते हैं। तो आप ज़रा हट के कुछ चीज़ें देख के बनाया करें, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ा हौसला बढ़ता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।